स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ 67 और 68 मेंस के लिए। बीपीएससी मेंस करेंट अफेयर जो आपको जानना ज़रूरी ही है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप सस्ते में बीपीएससी 67 और 68 की अच्छी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। चूँकि हमारी टीम में सभी बीपीएससी के छात्र हैं जो मोटी रकम दे देकर परेशान हुए हैं, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा वो तैयारी से वंचित रहें। इसलिए GS1 और GS2 की बेहतर तैयारी और पीडीएफ के लिए आप नंबर लिख सकते हैं 62 036 32 036 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं होगी और हमारी जानकारी लेकर आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद बीपीएससी के ही छात्र हैं। ठीक है ना। आइए देखें, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उसकी भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है, क्या क्या चुनौतियां आ रही है भारत के साथ, सारी बातों को देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए। जिस तरह से आपको बनाना है ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है अधिकतर जो है मेंस में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है सब लोग को पसंद आएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखते हैं भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ करेंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये मेंस का। GS1 का सेकंड सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन यानी करेंट अफेयर का। ठीक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र की में भूमिका क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों व चार्टर सिद्धांतों में निष्ठा रखता है। ये आपको भूमिका में थोड़ी सी बहुत देनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या योगदान है, उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है और यहाँ से प्रश्न में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो किस तरह से लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा का प्रयोग अलग से कर सकते हैं। मैंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है और लिखा है ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से उसको अपनी भाषा में लिख सकें। ठीक है ना। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। 1950 से 51 में, 1967 से 68 में, 1972 से 73 में, 77 से 78 में, 84 से 85 में, 91 से 92, 2011 से 12, 2021 से 28 तक। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है कब कब सदस्य रह चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों में योगदान करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत 49 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 2,50,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है। हम प्री एग्जाम ट्रेनिंग चैनल को एक अलग नाम देना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, जीके विथ पीसीएस बाई प्रेमचंद्रा। कैसा नाम है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, सही नाम रहेगा या नहीं। संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 177 से अधिक कर्मियों ने अपने जीवन की आहुति दी है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे। ठीक है ना। भारत का क्या योगदान है उसके बारे में लिखना है। भारत ने उपनिवेशी देशों एवं लोगों को आज़ादी प्रदान करने पर 1960 के महत्वपूर्ण घोषणा की सह प्रायोजित किया। इस घोषणा के कार्यान्वयन को देख करने के लिए गठित विशेष समिति की CS झा ने अध्यक्षता की। ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप लिख सकते हैं। भारत ऐसे देशों में पहला देश था जिन्होंने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के मुद्दे को उठाया। 1965 से अपनाए गए सभी रूपों के नक्सलीय भेदभाव के उन्मूलन पर अधिक
अभी समय पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था। भारत भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। 1996 में 20 अन्य देशों के साथ भारत ने परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से आपको पूरा डिटेल जानकारी रखनी पड़ेगी। भारत ने आतंकवाद के वैश्विक उन्मूलन के लिए 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक प्रारूप व्यापक अवधि समय CCIT प्रस्तुत किया। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि जैसी संयुक्त राष्ट्र निधियों में योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की स्थापना 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, US राष्ट्रपति जॉर्ज बुश उस समय के तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव उस समय के कोफी अन्नान द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य लोकतांत्रिक मूल्यों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क समझौता, जैव विविधता पर समझौता आदि पर हस्ताक्षर किया है और इस मुद्दे पर समान विचारधारा को एकजुट करता है। भारत एवं G4 के अन्य सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुधार के मुद्दे को जिंदा रखा। L69 समूहों के साथ नियमित रूप से भागीदारी की है। L69 अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया प्रशांत एवं कैरेबियन के 40 देशों का समूह है जो चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो ताकि 6 और अस्थायी सदस्यों को शामिल किया जा सके, 4 G4 से और 2 अफ्रीका से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और GK विद PCS भाई प्रेमचंद्रा को आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र के कई विशिष्टीकृत एजेंसी और कार्यक्रमी के साथ मिलकर काम करता है, जैसे UNICEF, UNEP, WHO, FAO, UNHRC, UNDP आदि। इसे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों में मजबूती मिली है। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या आ रही है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और विश्व शांति एवं सुरक्षा के गारंटी संगठन के रूप में मानता है। इसके बावजूद कुछ चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है ना। ईवेनओ को निरस्त्रीकरण से संबंधित कन्वेंशन CTBT और NPT के भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक मानता है। भारत 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक कन्वेंशन हेतु मसौदा पेश किया, जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अभी भी देख रहे हैं मोदी सरकार द्वारा भी बहुत बार मांग की जा रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में। ठीक है, और भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के पक्ष में क्या क्या तर्क हो रही है। ठीक है ना। संस्थापक सदस्य, विशाल लोकतांत्रिक देश है, भौगोलिक रूप से अहम देश है, रिकॉर्ड बार अस्थायी सदस्यता का अनुभव है इसको, भारत को बृहद अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में योगदान करता है। इसकी व्याख्या आपको करनी है, थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। संस्थापक सदस्य में भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए थे। विशाल लोकतांत्रिक देश है, यानी कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबको पता है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा, ठीक है, रिकॉर्ड बार अस्थायी सदस्य का अनुभव है, यानी कि भारत 2021-22 की अवधि के लिए 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। मैंने ऊपर ही बताया। भौगोलिक रूप से अहम, यानी कि विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त भारत प्रशांत क्षेत्र में एक अग्रणीय देश भी है। और बृहद अर्थव्यवस्था में हम लिखेंगे PPP के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था विश्व को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, सबको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में क्या योगदान करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के 49 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 2,50,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है। वर्तमान में 5,404 भारतीय शांति सैनिक संयुक्त राष्ट्र के 8 मिशनों में अभी भी तैनात हैं। ठीक है, और क्या विपक्ष में क्या तर्क और चुनौतियाँ क्या क्या है? इसमें सुधार पर सहमति बनाना, भारत की कमज़ोर सामाजिक आर्थिक स्थिति, अन्य दावेदारों का होना और कॉफ़ी क्लब गुट का विरोध किया जाना, ये विपक्ष का तर्क है। ठीक है, चुनौतियां हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या करना है। ठीक है, सुधार पर सहमति बनाना यानी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 एवं 109 के तहत 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर में किसी भी संशोधन पर वीटो पावर प्रदान किया गया है, जिससे यूएनएससी वीटो पावर में किसी भी संशोधन को मंजूरी देने के लिए इनकी आम सहमति आवश्यक है। भारत की कमज़ोर सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 191 देशों में 132वां था। नया करंट को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अन्य दावेदारों का होना यानी कि भारत के साथ L69 समूह के अन्य सदस्यों की दावेदारी भी है, इसलिए अकेला भारत को वीटो पावर नहीं दिया जा सकता, और लोग भी हैं देश। ठीक है, कॉफ़ी क्लब गुट द्वारा क्या विरोध किया जा रहा है? कॉफ़ी क्लब, जिसमें पाकिस्तान सहित 40 देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है। तो ये रहा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या तर्क है, भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में। ठीक है ना, और इस तरह के प्रश्न अधिकतर बनते रहते हैं। आप हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क कीजिए, मैंने नंबर बता दिया था ऊपर में। ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए टीम से जुड़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।